हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द अकाउंट वाला यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सीरीज चल रहा है। पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और हम आज से पिछले दो क्लास में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट सी लेकर के आए हैं। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इतना भास्ट और इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको एक दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन में खत्म करना चाहेंगे तो कम से कम 5 से 6 घंटा का वीडियो बनेगा। क्लियर? जिसका कोई मतलब ही नहीं है। 5 से 6 घंटा का वीडियो, 3 घंटा का लोग मूवी नहीं देख पाता है। क्लियर? 3 घंटा के उतना मूवी जो मस्त मस्त मूवी रहता है, अच्छा गाना रहता है, अच्छा सॉन्ग रहता है, बढ़िया बढ़िया उसमें जो होता है ड्रामा रहता है, थ्रिलर रहता है, रोमांटिक मूवी रहता है, वो 3 घंटा में बोरियत फील होने लगता है। और आज हम 5 घंटा का क्लास यदि बना देंगे तो और ज़्यादा बोरियत फील होने लगेगा। क्लियर? तो इसलिए जो है हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को जो है पार्ट बाय पार्ट लेकर के आ रहे हैं। क्लियर? ताकि हमको भी पढ़ाने में मजा आवे और आपको भी वीडियो देखने में, पढ़ने में मजा आवे और समझने में आसानी हो कॉन्सेप्ट को। क्लियर? तो आज जो है हम अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है पार्ट 3 बात करेंगे, पार्ट सी के बारे में बात करेंगे। क्लियर? पिछले क्लास में जो है हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा हम हाइड्रोकार्बन के ऊपर चर्चा किए थे और आज हम जो है हाइड्रोकार्बन को आगे बढ़ाएंगे। हाइड्रोकार्बन से संबंधित आज हम विशेष बात करने वाले हैं। क्लियर? तो अपना जो है हाइड्रोकार्बन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। कल थोड़ा सा पढ़े थे उसके बारे में, आज जो है हम विशेष चीज हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि किसी चीज के बारे में बात करने से पहले उसको लिख लेना अच्छा लगता है, ताकि हमको भी पता रहेगा पढ़ाना क्या और तुमको भी पढ़ने में मजा आएगा एक्चुअल में पढ़ाना क्या है। तो हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन। ये अपना बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्लियर? हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की कोई बात ही नहीं है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, मेरे को समझ नहीं आता। हाइड्रोकार्बन सिंपल है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, क्या ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक होगा, हाइड्रोजन और कार्बन, क्या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनेगा उसी को अपना क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर? ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो यौगिक बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अपन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर? तो यहां तक बात समझ आ गया। तो आगे अगर हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन कितना टाइप का होता है, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है मुख्य रूप से 2 पार्ट का होता है। पहला हम बात कर रहे थे सेचुरेटेड, दूसरा बात किए थे अनसेचुरेटेड, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे थे। क्लियर? तो बात करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन का टाइप के बारे में कि हाइड्रोकार्बन कितना प्रकार का होता है। क्लियर? तो पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा किए थे। क्लियर? पिछले क्लास में जो है हम ये हाइड्रोकार्बन के ऊपर पिछले क्लास में जो है ये अपन हाइड्रोकार्बन के ऊपर में चर्चा किए थे कि ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। कितने तरह का? ये मुख्य रूप से जो होता है ये 2 तरह का होता है। पहला तो होता है संतृप्त। क्या होता है? पहला जो आपने बात किए थे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, HC मतलब SC बर्मा नहीं, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? और दूसरा जो अपना बात किए थे ये क्या था बाबू? ये था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? इसको बोलते हैं अपन सेचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। इसको बोलते हैं अपन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं अपन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कि हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक जो होगा कंपाउंड को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 तरह का होता है। कितना तरह का? 2 तरह का होता है। पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा सेचुरेटेड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड। मतलब पहला को बोलेंगे संतृप्त और दूसरा को क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर? यहां तक कोई बात दिक्कत नहीं। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे बात करने वाले हैं। अपन जो आगे बात करने वाले हैं वो आगे क्या बात करने वाले हैं
कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताए थे कि जो एल्केन समूह है, कौन सा समूह, एल्केन जो समूह है, एल्केन, ये जो अपना एल्केन समूह है, कौन सा, एल्केन जो समूह है, एल्केन, ये एल्केन जो ग्रुप है बाबू, एल्केन समूह, ये जो होता है ये संतृप्त होता है। क्या होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर। जबकि हम असंतृप्त के बारे में बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो इसमें दो गो ग्रुप आता है। पहला हम बात किए थे एल्कीन के बारे में, किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। क्लियर। ये एल्कीन हो गया, क्या हो गया, एल्कीन। और दूसरा क्या हो गया, एल्काइन। क्या हो गया, एल्काइन, एल्काइन। क्लियर। एल्काइन। क्लियर। तो ये सारा यहां तक जो हम अपने पिछले क्लास में बात किए थे, और पिछले क्लास में जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके थे। क्लियर। कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के बारे में हम बात किए थे मेथेन के बारे में। एल्केन ग्रुप का जो पहला, एल्केन समूह का जो पहला सदस्य है, पहला मेंबर है, उसका नाम क्या था बाबू, मेथेन। क्या नाम था, ये मेथेन। ठीक है। इसके बारे में बात किए थे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो होता है वो सिंगल सिंगल बंध से जुड़ा रहता है। क्लियर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एकल बंध, हाइड्रोजन जो होगा, सॉरी, ये जो कार्बन होता है, कार्बन ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा, मतलब एकल बंध के द्वारा क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा होता है। यहां दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन जो होता है बाकी हाइड्रोजन से एकल आबंध के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये एकल बंध है। क्लियर। तो ये अपना हो गया संतृप्त। क्लियर। इसका हम समान सूत्र के बारे में बात किए थे, समान सूत्र, जनरल फार्मूला के बारे में बात किए थे। तो ये भी समान सूत्र जो था बताए थे, CnH2n प्लस 2 होता है। क्या होता है बाबू, CnH2n और प्लस 2 होता है। क्लियर। ये हम बताए थे, मतलब ये बताए थे कि इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या से दुगुना से 2 अधिक होती है। यही बताए थे कि हाइड्रोजन की संख्या जो होगी एल्केन में, हाइड्रोजन की संख्या हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना से 2 अधिक होती है, दुगुना से 2 अधिक होती है। क्लियर। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारा यौगिक दे दिया जाता है कार्बन कंपाउंड, और पूछा जाता है कि बताओ ये एल्केन ग्रुप का है या एल्कीन है या एल्काइन है, क्या है। तो अपन याद रखना, ये फार्मूला पे याद रखना है, CnH2n प्लस 2। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या वो कार्बन की संख्या से 2 गुना से 2 अधिक होती है। क्लियर। तो जब किसी कंपाउंड को देख करके मेरे को ये पता चले कि हाइड्रोजन की संख्या जो इसमें है कार्बन की संख्या से 2 गुना से क्या है, 2 ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन की संख्या जो है 2 गुना से क्या होना चाहिए, 2 ज्यादा होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, अपना एल्केन। तो ये तमाम चीज के ऊपर जो है हम पिछले क्लास में जो है, पिछले वीडियो में पार्ट बी में हम जो था बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। क्लियर। और आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज जो है अपना बात करेंगे असंतृप्त के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्लियर। आगे चलो अगला स्लाइड अगर जो ले तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, असंतृप्त के बारे में। किसके बारे में, असंतृप्त। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या पर बात करने वाले हैं। क्लियर। इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर।
इसमें जो अपना पहला जो आप बात करने वाले हैं अनसेचुरेटेड में, जो पहला हम बात करने वाले उसका क्या नाम है? उसका नाम है एल्केन। एल्कीन क्या नाम है? दूसरा जो है अपना वो एल्कीन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? एल्कीन के बारे में। क्लियर? दूसरा जो है हम क्या बात करने वाले हैं? एल्कीन के बारे में। क्लियर? एल्कीन। क्लियर? चलो इसके बारे में याद रखना है कि इसका जो समान सूत्र होगा क्या होगा बाबू? इसका जो समान सूत्र होता है एल्कीन जो समूह का, एल्कीन ग्रुप का जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है? Cn और H2n। क्या होता है? Cn और H2n। क्या होता है? Cn और H2n। क्लियर? यहाँ जो n है, n जो है n, ये जो है कार्बन की संख्या है। ये किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या। क्लियर? कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है? ये बात समझ आ गया कि ये कार्बन परमाणु की संख्या है। क्लियर? n का जो वैल्यू लेंगे, n के बारे में वैल्यू क्या लेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज और हम समझने वाले हैं कि ये जो एल्कीन ग्रुप रहता है इसमें कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्लियर? मतलब एल्कीन ग्रुप का जो यौगिक होगा, क्या एल्कीन ग्रुप का जो यौगिक होगा, एल्कीन समूह का, ठीक है, समूह के यौगिक में, यौगिक में, क्लियर, 2 कार्बन के बीच में कितना? 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? 2 कार्बन द्विबंध या डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? द्विबंध होना चाहिए। ठीक है? यहां तक अपन समझने में कोई दिक्कत नहीं कि अपन सिंपली बात कर रहे हैं कि जो एल्कीन समूह का जो होगा यौगिक, एल्कीन समूह का जो यौगिक होगा उस यौगिक में 2 कार्बन के बीच में, अगर जो 10 20 रहे 25 रहे तो हमको 25 के बारे में नहीं सोचना, अपन 2 के बारे में सोचना, किसी भी 2 के बारे में। क्लियर? वो हम एग्जाम्पल से जब बात करेंगे तो और बेहतर से समझ आएगा। क्लियर? यहां तक बात करें। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इधर दिखाते हैं। मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है? क्या अपन ले रहे हैं? अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये क्या लिखा है गीत खिस्साई मेरे को नहीं समझ आता और उम्मीद है कि तुमको समझ आ रहा होगा। ठीक है? एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर समझेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो n का वैल्यू हम 2 ले लिए। क्या ले लिए? n का वैल्यू 2 ले लिए। ठीक है? n का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 2 ले लिए। n का वैल्यू अपन क्या ले लिए? 2 ले लिए। ठीक है? जब n का वैल्यू 2 ले लिए तो इस फार्मूला पे रखो। ये जो अपना फार्मूला है CnH2n, इस पे रखो। क्लियर? तो जब हम यहां रखेंगे CnH2n जो फार्मूला है, C का वैल्यू, n का वैल्यू कितना लिए? 2, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर? और ये हो जाएगा 2 गुना 2। ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। अब यहां से देखो C2 हो जाएगा और अपना H4 आ जाएगा। क्लियर? C2H4 आ गया। अब एक बात ध्यान दो कि इसका नाम मेरे को नहीं पता, तब हम इसका नाम लिखना सीखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे? नाम लिखना, जिसको हम नेमिंग बोलते हैं। क्लियर? नोमेनक्लेचर। इसका यदि हम नेमिंग करना सीखे, इसका नामकरण करना सीखे, क्या सीखे? नामकरण। इसका अपन नामकरण सीखे कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने का सिंपल तरीका है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। नाम लिखने का क्या है? सिंपल तरीका है। हम अभी बात क्या कर रहे हैं? असंतृप्त के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्लियर? तो यहां से हम क्या किए कि एल्कीन जो समूह है, एल्कीन जो ग्रुप है, उसका पहले क्या कर लिए? समान सूत्र लिख लिए CnH2n। क्लियर? और n जो है यहाँ बाबू, ये n मतलब होता है क्या? कार्बन परमाणु की संख्या। क्लियर? बहुत बढ़िया। n को जो है 2 3 4 5 से स्टार्ट करेंगे, ये सारा लेते रहेंगे। अब n का वैल्यू जब हम 2 रखे तो अपना ये क्या आ गया? ये एक यौगिक आ गया C2H4। ये क्या आ गया? ये एक कार्बन यौगिक आ गया। ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये कार्बन यौगिक आ गया, हाइड्रोकार्बन का यौगिक आ गया। क्लियर?
तो ये अपना एक यौगिक आ गया। ये क्या आ गया? ये अपना एक यौगिक आ गया। तो ये अपना क्या आ गया? एक यौगिक। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा मेरे को भी नहीं पता है, तुमको भी पता नहीं है, लेकिन वही सीखना है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। हम पहले ही बताए थे कि सबसे पहले कार्बन की संख्या देखो इसमें कितना है। पिछले क्लास में बताए थे सबसे पहले इसमें देखो कार्बन की संख्या कितना है? 2। कितना है? 2। और 2 वाला को हम क्या बोलते थे? याद करो, एथ, मेथ और एथ। तो यहां अपना क्या लिख लिए? एथ, ETH लिख लिए एथ। इसको एथ हिंदी में भी लिख लो, एथ। क्लियर? तो ये हो गया एथ। यहां तक बात क्लियर। अब अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन। क्लियर? तो इसमें क्या करो, ये LKENE लिखते हैं तो ये लास्ट में जोड़ दो, ये लास्ट में जोड़ दो। क्लियर? तो अपना क्या जोड़ देंगे यहाँ? ENE। क्या जोड़ दिए? ENE। तो क्या आ गया अपना? तो अपना आ गया इथेन। क्लियर? इथीन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो इसका नाम लिखना सीख गए। ये क्या हो गया? इथीन। क्लियर? चलो आगे हम बात करेंगे। आगे यदि हम बात करें कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे, मतलब संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो संरचना सूत्र के बारे में भी बताए थे कि संरचना सूत्र जो है इसमें भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। संरचना सूत्र देखो कैसे लिखेंगे। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र का बात किए तो बताए थे कि कार्बन को क्या करो? लॉन्ग चेन में लगा दो, मतलब एक साथ एक समूह में लंबाई में जो कितना कार्बन है? 2। 2 दे दिए। अब बताए हैं कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहां क्या दे दो? डबल बॉन्ड दे दो। दे दिए, डबल बॉन्ड दे दिए। क्लियर? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन अपना है 4, तो इस चारों को एकल बंध से दिखा दो। ये अपना हो गया संरचना सूत्र। ये अपना क्या हो गया? संरचना सूत्र। तो ये भी याद रखना है। यहां तक बात समझ आ गया? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब जब हम इसको देख रहे हैं, ये फार्मूला को थोड़ा यौगिक को देखो। C2H4 क्या है? C2H4। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या से क्या है? 2 ज्यादा है, मतलब दुगुना है। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से क्या है? दुगुना है। तो ये बात याद रखना है कि जो एल्कीन ग्रुप है, एल्कीन ग्रुप क्या है? एल्कीन वाला जो ग्रुप है इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन की जो संख्या है, क्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से संख्या से 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। क्लियर? 2 गुना है। ये बात याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। अब ये याद क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन जो है अपना बहुत सारा यौगिक दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये जो है एल्केन का है या एल्कीन का है या एल्काइन का है। क्लियर? इसलिए ये जरूरी है। क्लियर? तो ये अपना जब 2 रखे तो क्या आ गया? इथेन, इथीन आ गया। क्लियर? चलो यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया तो अपना एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। अगला जो हम एग्जांपल 4 ले ले, क्या ले ले? एग्जांपल में अगर n का वैल्यू 4 ले ले, क्या ले ले? n का वैल्यू अपना 4 ले ले। क्लियर? तो हम देखते हैं अभी कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं अपना एल्कीन समूह के बारे में। क्लियर? एल्कीन ग्रुप के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बताए हैं कि इसका जो सामान्य सूत्र होगा, क्या होगा बाबू? इसका जो सामान्य सूत्र होगा, जनरल फार्मूला, ये जो अपना सामान्य सूत्र इसका है वो हम बता चुके हैं। क्या होता है? CnH2n। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब n का वैल्यू अपन कितना लिए हैं? n का वैल्यू लिए हैं 4, तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। n का वैल्यू लिए हैं 4, इस पे रख दो n बराबर 4, 2 गुना 4। क्लियर? तो यहां से अपना क्या आ जाएगा? आ जाएगा C4H8। क्या आ गया? C4H8। देखो यहां एक यौगिक आ गया, ये अपना एक क्या हो गया? यौगिक आ गया। क्लियर? अब इसका नाम क्या है इसको लिखना जानना है। क्लियर? नाम लिखने के बारे में बताएं कि यौगिक में कार्बन की संख्या गिनो। कितना कार्बन की संख्या है? 4। कितना? 4। 4 वाला को क्या बोलते हैं? मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट।
तो लिख लो BUT, ये ब्यूट, क्लियर। और इसमें जोड़ना क्या है तो बताए हैं कि इसके लास्ट में एल्किन में ENE है तो ENE जोड़ दो, तो यहां जोड़ दो क्या ENE, क्लियर। तो ये अपना क्या हो गया ब्यूटीन, क्या हो गया BUTENE ब्यूटीन, क्लियर। तो इसका नाम हो गया ये, क्लियर। ये बात समझ आ गया तो इसका अब हमको लिखना है संरचना सूत्र। क्या लिखना है? संरचना सूत्र, ठीक है। तो संरचना सूत्र भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक। संरचना लिखे, संरचना इसका कैसा होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा संरचना सूत्र। तो कार्बन कितना है 4, तो 4 को कार्बन को यहां दिखाओ, 4 कार्बन लिख दिए, एक लाइन से लिख दो, लिख दिए। अब हम बताए थे शुरू में ही, देखो थोड़ा एक बार इसको रिवाइज करो, देखो क्या बताए हैं। क्या बताए हैं कि एल्कीन समूह के यौगिक में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब द्विबंध होना चाहिए, 2 के बीच में रहे 10-20 कोई मतलब नहीं है, 2 के बीच में तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, क्लियर। रूल से अगर जो चलेंगे, नियम कानून से आगे बढ़ेंगे तो चीज समझ आएगी, क्लियर। ज्यादा बुद्धि लगेंगे तो चीजें फिर समझ नहीं आती है, क्लियर। तो यहाँ 4 कार्बन है, किसी भी कार्बन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, क्लियर। तो हम क्या करते हैं लास्ट में डबल बॉन्ड डाल दिए, क्लियर। बाकी सब में डाल दो सिंगल बॉन्ड, हो गया। अब अपना पास देखो, अब ये तो खाली होगा, इधर इधर और इधर, बाकी सब जो है एकल बंध से जुड़ेगा। ये 2 है तो एक इधर होगा, क्लियर, और एक ऊपर होगा, हो गया, क्लियर। इसमें बाबू 2 है, एक बचा होगा, ठीक। इधर 2 1, ठीक, 2 1 3, हाँ चलो यहां तक बात क्लियर। अब देखो अपना पास हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या 8, सब हाइड्रोजन को रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। ये अपना हो गया स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ये अपना क्या हो गया संरचना सूत्र। अब जब परीक्षा में जब हम बैठेंगे, अभी हम कितना बढ़िया से भी सीख लेंगे, और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगता है, बहुत सारा उलझन में पड़ जाता है, क्लियर। तो उलझन में पढ़ना जो है इस बात को बताता है कि तुम जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्लियर। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा रहता है वही उलझन में पड़ता है, क्लियर। लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण वो उलझन में हो जाता है। बार बार यदि रिवाइज नहीं कर रहे हो चीजों को, क्लियर, तो तुम उलझन में पढ़ सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये संरचना सूत्र दिया रहता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया रहता है, और पूछता है इसका नाम क्या है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये तो समझना पड़ेगा ना अपन को कि ये किस समूह का है, ये किस ग्रुप का है। और तुमको पता है कि अगर जो डबल बॉन्ड है तो वो किस ग्रुप का होगा, वो किस ग्रुप का होगा, एल्कीन का, क्लियर। अगर जो डबल बॉन्ड का है तो पहले तो यही याद रखना ये एल्कीन समूह का है, होगा, क्लियर। जब ये पता चल गया कि एल्कीन समूह का होगा तो फिर याद करना है कि गुरुजी नाम लिखना कैसे सिखाए। तो गुरुजी क्या बताए हैं कि इसमें जितना कार्बन है ना पहले उसको गिन लो, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है तो 4 वाला को क्या बोलते हैं रूट वर्ड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं मेथ एथ प्रोप और ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्यूट। तो अपना लिख लिए ब्यूट, क्लियर। और इसमें लास्ट में क्या जोड़ना है, तो लास्ट में इसी ग्रुप का ENE जोड़ दो, क्लियर। तो ये अपना क्या हो गया ब्यूटीन, क्लियर। यहां तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में लिख सकते हो ब्यूटीन, ठीक है। चलो यहां तक बात क्लियर। तो ये ग्रुप उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। वैसे तो 1 से 10 तक स्ट्रक्चर है, 1 से 10 तक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो 2-3 सीख गया है उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला जो इसका पार्ट बी के बारे में बात करें, क्या बात करें, इसका जो अपन पार्ट बी के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन का पार्ट बी। हाइड्रोकार्बन के बारे में बात किए थे कि 2 तरह का होता है, एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त, क्लियर। ये अपन बात किए थे, ये क्या होता है संतृप्त और असंतृप्त, क्लियर। तो असंतृप्त का पार्ट ये जो था वो बात कर लिए, जिसमें एल्कीन बात किए थे। अभी हम क्या बात करेंगे, अभी हम बात करने वाले हैं एल्काइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एल्काइन, क्लियर। ठीक है। अब जो है इसका पार्ट बी बात करने वाले हैं। ये जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, क्लियर।
अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले वही है कि इसका जो समान सूत्र के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ये जो समान सूत्र है, क्या है? समान सूत्र। ये समान सूत्र जो जनरल फार्मूला वो क्या है? CnH2n अब -2 है। कितना है बाबू? CnH2n -2। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात याद रखना है कि यहां जो n है, n क्या है? n मतलब क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, n मतलब क्या है बाबू? ये है अपना कार्बन परमाणु की संख्या। ये बात भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम आराम से अपना पढ़ रहे हैं। क्लियर? ज्यादा हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं बनता। n का मान बात करेंगे तो n जो है अपना कहां से लेंगे? 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे। क्लियर? समझ आ गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बात याद रखना है कि ये जो एल्काइन समूह है, कौन सा समूह? एल्काइन समूह। एल्काइन समूह में क्या होता है कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध होता है। क्लियर? तो ये याद रखना है कि दो कार्बन परमाणु के बीच में क्या कि एल्काइन ग्रुप का जो होगा, याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये जो एल्काइन समूह है, क्या है बाबू? ये जो एल्काइन समूह है, ठीक है, समूह में, ठीक है, समूह में दो कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है। क्या होता है बाबू? त्रिबंध। ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये बात क्लियर? तो ये याद रखना है अपन कि ये जो एल्काइन ग्रुप है इसमें क्या है, कितना भी कार्बन एटम रहे लेकिन दो के बीच में तो क्या होना चाहिए? त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। चलो क्लियर? अब अपन अगर जो एग्जांपल से बात करें, क्या बात करें? एग्जांपल से। जो गीत खिस्सा करना था वो अपन कर लिए, लेकिन अगर जो एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो n के बराबर के क्या ले लिए? 2 ले लिए। क्या ले लिए? n बराबर 2 ले लिए। सॉरी n बराबर बाबू अगर जो 2 ले लिए, क्या ले लिए? n बराबर 2। तो सबसे पहले यही अपना जो ये फार्मूला है, ये जो जनरल फार्मूला है, समान सूत्र क्या है? CnH2n और क्या हो गया? +2। ठीक, 2 रख लो तो C हो जाएगा 2, H हो जाएगा 2 गुना 2 और प्लस हो गया 2। क्लियर? इसको देख लो, थोड़ा मोड़ा तो गणित आता होगा जोड़ घटाव करने के लिए। क्लियर? तो ये आ गया C2, 2 दूना हो गया 4 और +2 हो गया कितना? 6। तो ये हो गया C2H6। ठीक है, क्या हो गया? C2H6। लेकिन याद रखना है कि यहां माइनस है, यहां प्लस दिए हैं। क्या? ठीक है, ये बुद्धि लगाना है, माइनस में है। क्लियर? तो इसको माइनस यदि कर दो तो ये आ जाएगा C2, 2 दूना 4 में से 2 घट गया, क्या आ गया? C2H2। क्या आ गया बाबू? C2H2। तो ये एक यौगिक आ गया C2H2। अब इसका हम नाम लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? नेमिंग। अब अगर जो नेमिंग, नाम लिखना सीखे कि इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, नोमेनक्लेचर कैसे होगा, नेमिंग का अगर हम बात करें तो नेमिंग लिखने का सिंपल सी फंडा है। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिन लो, कितना है? 2। 2 वाला को क्या बोलते हैं? मेथ और एथ। तो यहां क्या लिख लो? एथ, ETH। क्लियर? एथ। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ दो? YNE। क्या जोड़ देना है बाबू? इसमें जोड़ देना है YNE। ये लास्ट वाला क्या कर लो? यहां जोड़ दो। तो यहां जोड़ दो YNE। तो क्या हो जाएगा? इथाइन। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? एथाइन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। इथाइन। ठीक है, नाम लिखना सीख गए। अब इसका जो होता है संरचना सूत्र लिख लो। क्या लिख लो? संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र के बारे में बात करें,
स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में बात करें तो ये है अपना संरचना सूत्र। क्या है बाबू? ये है अपना संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र के बारे में बात करें तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। दोनों को क्या करो, लाइन में रख लो। तो ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। और बता चुके हैं कि 2 कार्बन के बीच में कितना होना चाहिए? त्रिबंध, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ 2 ही है तो दोनों के बीच में डाल दो ट्रिपल बॉन्ड, डाल दिए। हाइड्रोजन कितना अपना? 2। एक हाइड्रोजन इधर डाल दो और एक हाइड्रोजन यहाँ रख दो। क्लियर? तो ये अपना आ गया एक फार्मूला, ये वो हो गया अपना संरचना सूत्र। क्लियर? देखो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया? चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखें तो अगला एग्जांपल में क्या है कि n बराबर जो ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं बाबू? n बराबर मान लो 4 ले लिए। क्या ले लिए? n का बराबर 4 नहीं 5 ले लेते हैं। क्या ले लिए? 5 ले लो। 4 तो बहुत लिए, 5 ले लेते हैं। अगर जो n का वैल्यू जो है बाबू, n का मान अगर जो अपन 5 ले लिए, ठीक है, अपना कौन सा समूह अभी बात कर रहे हैं? एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं। किस ग्रुप के बारे में? एल्काइन समूह। ठीक है, अगर इस मेंबर के बारे में बात करें, एल्काइन समूह के बारे में बात करें तो सिंपली बताएं कि n का वैल्यू अपना क्या लिए हैं? 5। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका जो जनरल फार्मूला या सामान्य जो सूत्र होगा वो क्या बता चुके हैं? CnH2n और माइनस क्या होता है? 2। यही अपन बात किए हैं। क्लियर? आगे अपन बात करें तो सिंपल सी फंडा है, क्या है कि n का मान रख लो। कितना? 5 है। कितना है? n का वैल्यू अपन लिए हैं 5। तो इस फार्मूला पर लिखो तो क्या हो जाएगा? C5, H को यहाँ रखो, 2 गुना क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? और माइनस हो गया 2। यहाँ तक बात क्लियर? थोड़ा बुद्धि लगाएगा तो समझ आ ही जाएगा। चलो, तो ये हो गया C5। 5 दूना 10 में से 2 चला गया, कितना होगा बाबू? 5 में दूना 10 में 2 चला गया, 8 होगा। क्लियर? तो ये अपना क्या आ गया? C5H8। क्या आ गया? अब ये हमको एक कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक मिल गया। क्लियर? तो ये कोई अपना यौगिक मिल गया, कंपाउंड मिल गया। क्लियर? ये अपना कोई एक यौगिक मिल गया। अब अपन को लिखना है इसका नाम। क्या लिखेंगे कि इसका नाम क्या है? तो नाम लिखने का सिंपल तरीका बता चुके हैं। नेमिंग के बारे में बात करेंगे, नोमेनक्लेचर या नामकरण के बारे में बात करेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो अपना सिंपल बता चुके हैं नाम लिखना कि सबसे पहले क्या करो, अपन कार्बन की संख्या गिन लो। कितना है यहाँ? 5। 5 वाला को क्या बोलते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। इसको क्या बोलेंगे? पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। क्लियर? इसमें जोड़ना अपन क्या है? जोड़ना है बाबू YNE। क्या जोड़ देना है? YNE। तो यहां से क्या हो गया? पेंटाइन। ये बात क्लियर? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। क्या बात करें? स्ट्रक्चर फार्मूला या संरचना सूत्र के बारे में बात करेंगे। इसका अपना संरचना सूत्र के बारे में यदि बात करें तो बहुत इजी है। क्या करना है कि जितना कार्बन है उसको लाइन से सजा दो। कार्बन अपन कितना है बाबू? कार्बन है अपने पास 5। कितना है? 5 है। तो 5 कार्बन दिखा दो। 1 2 3 4 5 हो गया। अब एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? थोड़ा पीछे जाके अगर जो देख लो, याद क्या करना है अपन को, तो अपन सीधा सीधा लिखें क्या कि एल्काइन समूह जो है, एल्काइन समूह में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध बंध होना चाहिए। क्या? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर? भले कार्बन परमाणु मेरे पास 4 5 10 20 जितना भी रहे, एटलीस्ट 2 के, अभी तो 2 के बीच में क्या रहना चाहिए? डबल ट्रिपल बॉन्ड, मतलब त्रिआबंध। तो लास्ट वाला में हम दिखा दिए, बाकी सब में क्या करो? सिंगल डाल दो। क्या करो? सिंगल। हो गया। इधर भी हो जाएगा, इधर। ठीक है, यहां तो पूरा फिल हो गया। 4 गो वैलेंसी होता है, मतलब कार्बन का 4 गो संयोजकता होता है, चारों यहां हो गया है, तो यहां 1 बचा हुआ है। क्लियर? आप हाइड्रोजन देखें तो कितना है? हाइड्रोजन अपने पास है 1, तो ये कितना है? 8 गो। तो रख दो, 3 हो गया इधर, 4 और ये हो गया 5।
ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो ये अपना हो गया संरचना सूत्र। क्या हो गया? संरचना सूत्र। नाम इसका याद रखना है। यहां तक क्लियर? तो ये भी देख लो। क्लियर? ये याद रखना है। पीई पीई ई, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गया? बहुत बढ़िया। चलो यहां तक बात क्लियर। तो यहां तक अपना बात समझ आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब बाबू महत्वपूर्ण बिंदु। इतना तो तुमको इंग्लिश आता ही होगा। क्लियर? इतना तो व्हाट्सएप पर बात करते करते सीख गया होगा। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो कुछ जो चीज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? पहला जो अपना बात करेंगे, वो जो बात करने वाले हैं वो है एल्केन समूह के बारे में। किसके बारे में? एल्केन ग्रुप के बारे में। क्लियर? एल्केन समूह के बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे। क्लियर? याद करो, एल्केन समूह का जो पहला ग्रुप है वो हम बताए थे क्या होता है? मिथेन नाम है। क्या नाम है? एल्केन समूह का जो पहला ग्रुप है उसका नाम क्या है? मिथेन। क्या नाम है? मिथेन या मीथेन बोल लो। METHANE। क्लियर? इसको या तो तुम मिथेन बोल लो या बोल लो मिथीन, लेकिन मिथेने हमको सही लग रहा है तो इसको छोड़ दो। पहला मेंबर यदि हम बात किए तो वो क्या है बाबू? मिथेन है। क्लियर? क्या है? मिथेन। यहां तक बात क्लियर। जिसका अपना सूत्र के बारे में बात किए, आणविक सूत्र के बारे में बात करें, आणविक सूत्र के बारे में बात करें, मोलिक्यूलर फार्मूला, तो तुमको पता है कि आणविक सूत्र जो है, मोलिक्यूलर फार्मूला जो है क्या है अपना? CH4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तुम कहेगा सर ये तो मेरे को पहले से पता है। हमको पता है कि तुमको पहले से पता है। क्लियर? और ये बात हम ही बताए हैं तुमको। क्लियर? अब एक बात देखो कि इसका अगर जो संरचना सूत्र लिखेगा CH4 का, क्या CH4 का संरचना लिखो, स्ट्रक्चर लिखो। संरचना मतलब स्ट्रक्चर लिखो। स्ट्रक्चरल का बात करें तो ये क्या लिख सकता है? CH H H और H। क्लियर? तो ये देखो इसका जो आकृति है, आकृति स्ट्रक्चर बात करें तो ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? चतुफलकीय। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? क्लियर? ये बात याद रखना है। और ये पिछले क्लास में बताए थे कि ये जो प्राकृतिक गैस होता है, नेचुरल गैस, इसका प्रमुख घटक है। क्लियर? तो ये याद रखना है कि ये जो प्राकृतिक गैस है, क्या है? ये जो प्राकृतिक गैस है, कौन सा गैस? ये जो प्राकृतिक गैस है इसका प्रमुख घटक है। क्या है बाबू? प्रमुख घटक है। ठीक है? प्रमुख जो है ये घटक है। मतलब नेचुरल गैस में जो है वो मीथेन जो है 95 से 97% तक उसमें मिला रहता है। तो मुख्य रूप से जो होता है मीथेन ही जो है वो नेचुरल गैस में होता है। यहां तक हम बात कर लिए थे पिछले क्लास में। क्लियर? इसके अलावे बात किए थे ये CNG जो है, क्या? CNG, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि ये जो CNG है इसका क्या मतलब है। तो CNG के बारे में बताए थे कि ये जो अपन CNG है, CNG को अपना क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो है, CNG, इसमें भी मीथेन रहता है और इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड। क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब स्पिंडित प्राकृतिक गैस। क्लियर? ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। और इसमें जो होता है वो भी क्या होता है? CH4 गैस, मीथेन गैस होता है। ये बात याद रखना है। यहां तक बात क्लियर।
जब ये बात समझ आ गया तो अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे कि मीथेन का गैस का निर्माण कैसे होता है। क्या बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं ये जो मीथेन है CH4 गैस, ये गैस का निर्माण कैसे होता है, मतलब प्रिपरेशन कैसे होगा। क्लियर, तो निर्माण के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये गैस जो है ये बनता कैसे है। तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं, बस याद रखना है कि सोडियम एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना है, रिएक्शन करना है। सोडियम एसीटेट, किसको, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर, तो याद रखना है कि सोडियम एसीटेट को, किसको, सोडियम एसीटेट। क्लियर, ये जो सोडियम एसीटेट है, सोडियम एसीटेट, क्लियर, सोडियम एसीटेट को किसके साथ अभिक्रिया करा देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दिए, अभिक्रिया करा देना है। क्लियर, अब इसके तुमको पता है कि ये लिख लिए, तब एक एरो डाल दो। क्लियर, एरो डालने के बाद ऊपर में कुछ लिख लो, इसको हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ क्या करो, गर्म कर दो। क्लियर, तो गर्म करने के बाद अपना क्या बनेगा, अपना बन जाएगा मीथेन गैस बन जाएगा। क्या बनेगा, CH4, और इधर निकल जाएगा NO2CO3। क्या निकलेगा, Na2, और ये निकलेगा CO3। क्लियर, तो ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना है, ये इक्वेशन को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर, देखो फिर से समझते हैं, अपना बनाना क्या है, मीथेन गैस बनाना है। तो एक शब्द में याद रखना है कि सोडियम एसीटेट को, किसको, सोडियम एसीटेट को अभिक्रिया करा दिए किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मतलब जब सोडियम एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जब गर्म करेंगे, क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना मीथेन बन जाएगा, और इधर बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, तो ये चीज याद रखना है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, सोडियम एसीटेट के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखते हैं अपना, CH3COONA, ये क्या हो गया अपना, सोडियम एसीटेट। क्लियर, यही क्या हो गया अपना, सोडियम। एसिटिक एसिड में H को हटा के सोडियम आ जाता है। क्लियर, ये जो एसिटिक एसिड है यहां बता रहे हैं, ये जो अपना एसिटिक एसिड है CH3COOH। क्लियर, यही है अपना एसिटिक एसिड। तो सोडियम एसीटेट एक्चुअल में कैसे बनता है, तो ये क्या होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ जाता है, सोडियम। क्या आ जाता है, सोडियम। तो अपना क्या आ जाएगा, CH3COONA। क्लियर, तो यही अपना क्या आ गया, सोडियम एसीटेट। क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। यहां तक बात क्लियर, तो यही अपना बन गया सोडियम एसीटेट। यहां तक बात क्लियर, चलो, तो ये सोडियम एसीटेट हो गया। अब इसमें रिएक्शन करा दो, किसको, रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को, किसको, NaOH। क्लियर, अब ये एरो डाल दो, डाल दिया। एरो डालने के बाद तुमको पता है कि क्या कर दे, कैल्शियम ऑक्साइड रख दिए और इसको गर्म कर दिए। क्या कर दिए, गर्म करने के बाद ये अपना क्या आ गया, CH4 यहां से बन गया, और ये जो है सोडियम कार्बोनेट निकल गया। क्लियर, ये बात अपना याद रखना। ये फार्मूला जो है, ये इक्वेशन जो है, इसको चार्ट लेना है। समझ आ गया, ट्रिक उड़ी कोई काम का नहीं होता है, बस याद रखना है अपन की सोडियम एसीटेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को प्रेजेंस रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए, तो अपन क्या बन गया, मीथेन, और इधर कार्बोनेट बन गया, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, तो ये अपना कौन सा गैस आ गया, ये अपना आ गया मीथेन गैस। क्लियर, यही अपना कौन सा गैस है, मीथेन गैस। क्लियर, यही तो बनाना था ना अपन को, ये याद रखना है। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार देख लो, फिर से याद रखना है।
यहां तक बात क्लियर? अच्छे से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलो अगला बात करें। अगला यदि बात करें, अगला जो सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करें तो देखो कुछ चीज और है। कुछ चीज क्या है, अब देखो अगर जो ये एल्केन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? एल्केन। ये कौन सा ग्रुप है? एल्केन। एल्केन ग्रुप से अगर जो एक हाइड्रोजन को निकाल दिए, ये एक हाइड्रोजन क्या हो गया? निकाल दिए। तो एक हाइड्रोजन निकाल देने के बाद जो ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलेंगे? ये जो ग्रुप आता है वो आता है एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? सिंपल सी बात है कि एल्केन जो है, एल्केन जो समूह है उसे एक हाइड्रोजन अपन क्या कर दिए? निकाल दिए। तो वहां क्या आ गया? एल्काइल आ गया। क्या आ गया? एल्काइल। 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 ये अपना आ गया एल्काइल ग्रुप। क्लियर? एल्काइल। एल्काइल। क्लियर? चलो अब एग्जांपल देखो। क्या देखो? एग्जांपल। एग्जांपल में सिंपल देखो, ये CH4 ये क्या है? मीथेन है। क्लियर? ये है एल्केन ग्रुप, सबको पता है। इसमें से अपन एक हाइड्रोजन को क्या करना है? निकाल देना है। एक हाइड्रोजन को क्या करना है? निकाल देना है। मतलब अभी 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन अपना क्या कर दिए? निकाल दिए। तो अपना बचेगा 3 हाइड्रोजन, मतलब बचेगा CH3। तो यही अपना क्या आ गया? एल्काइल ग्रुप आ गया। क्या आ गया? एल्काइल। पहले इसका नाम था मेथेन। क्या नाम था? METHAN, मेथेन। अब ये बन गया मिथाइल। क्या बन गया? अब ये बन गया METH, लास्ट में YL जोड़ दो तो ये बन गया अपना मिथाइल। आइल। आइल। मिथाइल बन गया। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? एक और एग्जांपल अपन बात करें, एक और एग्जांपल के बारे में अपन बात करें तो एक एग्जांपल देखो क्या है। दूसरा इसका ले लो तो हो जाएगा C2 और क्या हो जाएगा बाबू? बताओ। C2H6। क्या हो गया? दूसरा ग्रुप C2H6। क्लियर? यहां से अपन एक हाइड्रोजन निकाल दो। यहां हाइड्रोजन कितना? यहां हाइड्रोजन है 6। क्या है? 6। और एक हाइड्रोजन इससे कम कर दिए, कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5। क्लियर? तो ये जो आ गया, एक वाला को मेथेन, दो वाला को एथेन, तो इसको ये हो गया इथाइल। ETHYL। इथाइल। और ये है अपना इथेन। क्लियर? हिंदी इंग्लिश एक के होता है। क्लियर? ये बात क्लियर? ये बात समझ आ गया? ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब अगर जो इसको अगर जो इस कर्म को नोटिस करेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे, तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा, मतलब एल्काइल ग्रुप का, किस ग्रुप का? ये जो एल्काइल समूह है, एल्काइल जो ग्रुप है, क्लियर? इसका सामान्य सूत्र के बारे में बात करें। क्या बात करेंगे? सामान्य सूत्र। तो ये सामान्य सूत्र क्या है बाबू? ये है CnH2n और +1 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाल चुके हैं तो ये आ गया ये। क्लियर? तो एल्काइल का पहचानने का नियम यही है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुना से एक अधिक हो। क्या हो? दुगुना से एक अधिक हो। तो ये जो पहचान है, क्या है? पहचान। एल्काइल समूह का पहचानेंगे कैसे? तो पहचान यही है। क्या है पहचान? कि हाइड्रोजन की जो संख्या है, क्या बाबू? हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या जो है कार्बन की संख्या से दो गुना से एक अधिक है। कितना? 2 गुना से एक अधिक है। कितना है? एक अधिक है। क्लियर? ये याद रखना, ये पहचान तो याद रखना ही, अधिक है, ये याद रखना है। यहां तक बात क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? चलो यहां तक बात समझ आ गया। चलो अगला बात करते हैं। अगला पॉइंट के बारे में बात करें। क्या बात करें? अगला चीज के बारे में बात करें तो बताए थे कि वह संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है संतृप्त से। क्लियर? तो याद रखना है कि ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या?
ज्यादा क्रियाशील होता है किससे? ज्यादा क्रियाशील होता है संतृप्त से। क्लियर? ज्यादा क्रियाशील होता है संतृप्त से, ये बात याद रखना है। क्लियर? कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, कौन सा? अनसैचुरेटेड। कौन सा बाबू? ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्या ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये ज्यादा क्रियाशील होगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? सैचुरेटेड से। किससे? सैचुरेटेड से। क्लियर? ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है। क्लियर? आगे यदि बात करें तो अगला जो बात करें तो अगला जो अपना बात करने वाले हैं वो क्या है कि एल्केन के बारे में जब बात कर रहे थे, एल्कीन के बारे में। क्लियर? तो एल्कीन के बारे में बात कर रहे थे तो पहला मेंबर जो अपना था वो क्या था? C2H4, यही था। ये जो था C2, ये प्रथम मेंबर था। क्या? प्रथम सदस्य। ये प्रथम सदस्य था। क्लियर? किसका बाबू? ये प्रथम सदस्य है एल्कीन समूह का। ये बात क्लियर? ये जो है प्रथम सदस्य है किसका? एल्कीन समूह का। क्लियर? यहां तक बात क्लियर। और इसका अपन नाम क्या बताए थे? इसका नाम बताए थे ETH, इथेन। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया। इसका जनरल नाम क्या था? इथेन। क्लियर? और इसको अपना बोलते हैं इथलीन। क्या बोलते हैं? इसका अलग एक नाम है, इसका जो और एक नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? इथलीन। ETHYLENE। क्लियर? इथलीन। ये बात याद रखना है। ये इसका है सामान्य नाम है। क्या है? सामान्य नाम। ये बात क्लियर? यहां तक बात समझ आ गया कि ये जो C2H4 है जिसको हम बोलते हैं इथेन, इसका जो सामान्य नाम है, जनरल नाम है, उसको क्या बोलते हैं? इथिलीन। क्या बोलते हैं? इथिलीन। और जब प्लांट हार्मोन पढ़ाए थे तो हम बताए थे जो इथिलीन है इसका जो उपयोग करते हैं, ये एक प्लांट हार्मोन भी होता है। और ये फल कृत्रिम तरीका से, क्या प्राकृतिक तरीका से क्लियर, इसका उपयोग करते हैं प्राकृतिक तरीका से फल को पकाने के लिए। क्लियर? प्राकृतिक तरीका से फल को पकाने के लिए। क्लियर? ये जब बायोलॉजी हम पढ़ा रहे थे प्लांट हार्मोन तब बताए थे, और आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री, उसमें भी ये आ गया। प्राकृतिक तरीका से क्या करते हैं? फल को पकाते हैं। क्लियर? ये बात भी याद रखना है। क्लियर? कि एल्कीन का जो पहला ग्रुप है, एल्कीन समूह का जो पहला मेंबर है जिसका नाम है इथीन। क्लियर? C2H4, इसी का नाम क्या है? इथिलीन। क्या नाम है? ETHYLENE। क्लियर? और इसी का उपयोग करते हैं फल को पकड़ने के लिए। क्लियर? यहां तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रथम मेंबर है इथेन, क्लियर, इसको हम बनाते कैसे हैं? तो निर्माण का जो विधि है, क्या है निर्माण का विधि? उसमें याद रखना है कि एल्कोहल C2H5OH, क्या C2H5OH को हीट कर दो, मतलब गर्म कर दो, और यहां रख लो कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या रखना है? H2SO4। तो ये अपना क्या बन जाएगा? C2H4, और यहां अपना निकलेगा H2O। क्या निकल जाएगा? H2O। क्लियर? तो ये इक्वेशन अपना याद रखना है। क्लियर? क्या करना है? ये इक्वेशन अपना याद रखना है। ये समीकरण क्या है कि जब हम एथेनॉल को, ये एक एल्कोहल है एथेनॉल, क्या नाम है? एथेनॉल। ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। क्लियर? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र। क्या होता है? सांद्र। क्लियर? तो ये इक्वेशन जो, समीकरण जो है ये याद रखने वाला बात है। क्लियर? तो ये अपना क्या बन गया? ये अपना बन गया इथेन। क्लियर? ये बात याद रख लेना है। अगला यदि बात करें, अगला के ऊपर बात करें तो अगला जो है कुछ पॉइंट और है।
अगला कुछ जो पॉइंट है उसके बारे में अगर जो हम बात करें तो पहला पॉइंट जो है एल्काइन के बारे में बात करें तो कहता है कि ये जो एल्काइन ग्रुप है, कौन सा एल्काइन समूह, क्लियर, इसका जो पहला मेंबर था, प्रथम सदस्य के बारे में बात करें, प्रथम सदस्य के बारे में बात करें तो वो था C2H2, क्लियर, C2 और H2। इसका नाम क्या बोले थे, तो इसका नाम बोले थे, दो है तो क्या लिख लो, एथ लिख लो और जोड़ दो YNE, तो ये क्या हो गया, इथाइन, क्लियर। तो आईपेक नेम है, ये जो आईपेक नेम हो गया वो क्या हो गया, इथाइन, क्लियर। लेकिन इसका समन नाम के बारे में बात करें, जनरल नाम के बारे में बात करें, क्या समन नाम का बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिलीन, क्या नाम हो जाएगा, एसिटिलीन, क्लियर। तो ये समन नाम जो है वो याद रखना, एसिटिलीन, क्या याद रखना है, एसिटिलीन, क्लियर, ये बात याद रखना है, क्लियर, एसिटिलीन, क्लियर। इसका उपयोग देखो बहुत सारा चीज में करते हैं। पहला, इस गैस का उपयोग करते हैं कृत्रिम तरीका से फल को पकाने में, किसमें, कृत्रिम तरीका से, कृत्रिम तरीका से फल को पकाने में इसका उपयोग करते हैं, क्लियर, पकाने में, क्लियर। इसके अलावे इसको, इसी गैस का उपयोग करते हैं वेल्डिंग के लिए, क्लियर, लोहा वहा को जो वेल्डिंग उल्डिंग में जो गैस इस्तेमाल होता है इसी का उपयोग करते हैं, क्लियर। तो इसका और उपयोग करते हैं किसमें, वेल्डिंग में, वेल्डिंग में, मतलब लोहा वहा को जो वेल्डिंग करते हैं उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। यहां तक बात क्लियर। इसके अलावा इसका निर्माण का बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड जो है, क्या है, कैल्शियम, निर्माण के बारे में बात करें, निर्माण के बारे में बात करें तो हम बताए थे कि जो ये कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड, क्लियर, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करें, CaC2, क्लियर, इसको किससे रिएक्ट करा देना है, इसमें लगा दो जल, क्या लगा दो, जल, क्लियर, क्या लगा दो, जल से अभिक्रिया करा दो तो ये अपना निकल जाएगा एसिटिलीन गैस, C2H2, और इधर निकल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या निकल जाएगा, ये है अपना कैल्शियम कार्बाइड, क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, ये अपना है कैल्शियम कार्बाइड, क्लियर। और यहां अपना निकल गया एसिटिलीन, क्या निकल गया, एसिटिलीन, और इधर अपना आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। तो ये भी याद रखना है कि एल्काइन जो समूह है, एल्काइन समूह, क्लियर, एल्काइन समूह का जो पहला मेंबर है, क्लियर, उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है इथाइन नाम है, क्या नाम है, इथाइन, क्लियर, C2H2, क्लियर। इसका जो उपयोग करते हैं कृत्रिम तरीका से फल को पकाने में करते हैं, क्लियर। अब प्राकृतिक तरीका से करते हैं C2H4 को, क्लियर। इसके अलावा इसका उपयोग लोहा वहा को वेल्डिंग में करते हैं, क्लियर, वेल्डिंग में। निर्माण के बारे में बात करें कि ये जो इथाइन है ये बनता कैसे है, तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोजन से, मतलब जल से क्या करा दिए, अभिक्रिया करा दिए तो यह बन गया एसिटिलीन और इधर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात समझ आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला अगर जो बात करें तो थोड़ा हम कुछ क्या बात कर लेते हैं, थोड़ा हम डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या, यहां तक थोड़ा एक बार रिवाइज यदि कर लो तो डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा। यहां अगर जो देख लो तो पहले बता चुके हैं सारा चीज पिछले क्लास में कि हाइड्रोकार्बन जब बात कर रहे थे तो उसके बारे में हम बताए थे कि दो तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त के बारे में जो है आज बताएं और संतृप्त के बारे में पिछले क्लास में बात कर चुके हैं, क्लियर। यहां से जो है हम बात करने वाले किए थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्लियर, बता चुके हैं कि वह संतृप्त जो होता है वो दो तरह का है, एक का नाम है एल्कीन और दूसरा का नाम है एल्काइन, क्लियर। ये तमाम चीज के ऊपर जो है आज हम डिस्कस किए हैं। अब जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है
जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, क्लियर, तो यहां जो बात करने वाले हैं, ये जो पूछ देता है वो पूछता है कि बताओ संतृप्त और संतृप्त अंतर क्या है। क्वेश्चन अगर जो है कि संतृप्त क्या है, संतृप्त अंतर के बारे में बात करेंगे तो इधर लिख लो अपना संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर, और इधर लिख लो अपना असंतृप्त, क्या लिख लो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्लियर। अब जब अंतर के बारे में बात करेंगे, क्या बात करें अंतर के बारे में, तो सिंपल अंतर अपना पता है कि पहला बात किए हैं, इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, एल्केन समूह, एल्केन समूह आता है, क्लियर। जिसका समान सूत्र के बारे में बात किए थे, क्या बात किए थे, इसका जो समान सूत्र था वो अपना बात किए थे CnH2n और प्लस बात किए थे 2, क्लियर। इसके अलावे यहां n के बारे में बात किए थे, 1 से स्टार्ट करो, 2 3 4, क्लियर, 5। ये कम, ये जो है कम क्रियाशील है, ये क्या है, कम क्रियाशील है, ये जो है कम क्रियाशील है, क्लियर। ये जो है ज्यादा क्रियाशील है, ये क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। इसमें जो पहला था, पहला जो आया था इसमें, उसमें क्या था अपना, एल्कीन था, क्लियर। इसका जो सूत्र था CnH2n था, क्लियर। इसमें जो था वो द्विबंध था, क्या था, इसमें जो था द्विबंध था, क्लियर। दूसरा जो बात किए थे वो बात किए थे एल्काइन के बारे में, क्या बात किए थे, एल्काइन के बारे में, क्लियर। इसका जो समान फार्मूला था CnH2n-2 था, क्लियर। इसमें जो था वो त्रिआबंध था, क्या था, त्रिआबंध या त्रिबंध, क्लियर। इसमें जो था वो एकल बंध था, क्या था, एकल बंध, क्या था, एकल आबंध। यहां तक बात समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सारा चीज समझ, चलो यहां तक समझ आ गया। चलो पिछले क्लास में हम और भी बहुत सारा चीज के बारे में बात किए थे, इसका जो था अपरूप के बारे में बात किए थे, समयता के बारे में बात किए थे, तमाम चीज के ऊपर हम डिस्कस किए थे। यहां तक बात समझ आ गया। क्लियर, तो ये सारा हम चीज बात कर लिए थे। तो आज जो है अपना जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, खत्म हो गया है, क्लियर। तो बाकी जो बचा हुआ चीज है इसको हम जो है अगले क्लास में बात करेंगे, क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखो, मिलते हैं अगले क्लास में, क्लियर।